हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी को आज कंप्यूटर से रिलेटेड 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करके फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिससे जैसे अगर देखा जाए तो बैंकिंग हो, एसएससी, रेलवे या जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को आज मैं फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। ऑप्शन ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है विंडो, ऑप्शन सी है एमएस वर्ड, ऑप्शन डी है एक्सेल। इनमें से जो सही और करेक्ट जो आंसर है इनमें से एक होगा। इसमें जो सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या है, गूगल, जो सही और करेक्ट आंसर है। और विंडो क्या है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एक्सेल भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस चारों ऑप्शन में जो सही आप लोग का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, गूगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम या सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में बताना है। इसे फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल पावर यूनिट। इसका जो सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही और करेक्ट आंसर है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन रैम, सीपीयू, रोम या हार्ड डिस्क। इसका सही और जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। इसका सही और करेक्ट आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हुआ। रैम क्या एक वोलेटाइल मेमोरी है, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। पहला आपका प्रिंटर, दूसरा आपका कीबोर्ड है, नेक्स्ट आपका मॉनिटर, एंड नेक्स्ट आपका क्या है, स्पीकर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट। तो इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, माउस है। सेकेंड आपका स्कैनर एंड मॉनिटर एंड कीबोर्ड। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो दिया गया है, माउस, स्कैनर, मॉनिटर और कीबोर्ड, इसमें से आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है माउस, स्कैनर, मॉनिटर और कीबोर्ड, इनमें से माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी क्या एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से जो पूछा गया क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है, तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉनिटर, मॉनिटर को आप एलसीडी के नाम से भी जानते हैं, या इसको आप वीडीयू भी बोल सकते हैं, वीडीयू, जिसका फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जो देखने दिखाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैम किस प्रकार का मेमोरी है। रैम किस प्रकार का मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी, या टेम्पोररी, या ऑप्टिकल, या सेकेंडरी। तो रैम हमारा क्या है, टेम्पोररी मेमोरी, जिसको आप वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
रॉम का पूरा नाम क्या है? रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम आउटपुट मेमोरी, रन ओनली मेमोरी या रीड ओपन मेमोरी। इसका जो सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए है, रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाइट में कितने बिट्स होते हैं? मतलब कितने बिट्स के बराबर 1 बाइट्स होते हैं? 4 बिट के बराबर, 8 बिट के बराबर या 16 या 32 के बराबर? इसका जो सही और करेक्ट आंसर होगा, इसमें क्या बताया, बाइट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 होगा। 8 हमारा क्या है? 8 बिट के बराबर कितना होता है? 1 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या है, या मेमोरी का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसे क्या क्या कहा गया है? बाइट बोला गया है, किलोबाइट या बीट या निबल। तीन, ये चार ऑप्शन जो दिख रहा है, चारों ऑप्शन क्या है? मेमोरी का है। चारों ऑप्शन क्या है? मेमोरी। बाइट भी क्या है? मेमोरी है। और किलोबाइट भी मेमोरी का साइज है, एंड बीट भी एंड निबल। तो इनमें से चार ऑप्शन जो दिख रहा है, ये चार ऑप्शन में जो सबसे मेमोरी का जो सबसे छोटा इकाई अगर देखा जाए, ये चार ऑप्शन में वो कौन सा होगा? निबल। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, नेबल। निबल कितने के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। 4 बिट के बराबर 1 निबल होता है। 4 बिट के बराबर कितना होता है? 1 निबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडो, विंडो जैसे विंडो 7 है, 10 है, 11 है, ये सब सारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो किस तरह का सॉफ्टवेयर है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो विंडो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नहीं। विंडो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो एमएस वर्ड है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, टैली प्राइम है, ऑफिस पैकेज है, ये सब सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। ऑप्शन बी जो है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इसको आप विंडो के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर पता चल गया होगा कि इसमें से ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी जो है वो सही और करेक्ट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट में आप इसको ओएस भी बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोल सकते हैं? ओएस। अगर आपसे कोई पूछे सिर्फ दो चार ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं विंडोज 7, 8, 8.1, 10, 11, etc। ये सब सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, जिसको आप विंडो के नाम से जानते हैं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को फास्ट करने में मदद करता है, एंड एंटीवायरस जो वायरस को क्या करता है? रिमूव करने का काम करता है। कौन? वायरस, एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखिए, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में बात नहीं करें, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फॉर्मवेयर। अभी मैंने आपको इसका जो टॉपिक है, इससे पिछला जो क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें से एक्सप्लेनेशन किया था कि एमएस वर्ड या विंडो, इसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो आपको बताना है इनमें से कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या फर्मवेयर। तो आपको ये क्वेश्चन मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा, ये क्वेश्चन मार्क मैं आपको दे रहा हूं। आपको कमेंट में आपको बताना है ये क्वेश्चन का आंसर कि सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो का जब लास्ट हो जाएगा तब मैं इसका आंसर भी आप लोग को बता दूंगा। तो अभी मैं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का आवश्यकता है? ब्राउजर का, इंटरनेट का, कैलकुलेटर का या वर्डपैड का? हमारे पास ये जो तीन ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पेंट जो है वो हमारा क्या ड्राइंग प्रोग्राम है,
और कैलकुलेटर में सिर्फ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करने का काम कर सकते हैं। वर्डपैड में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइपिंग का काम कर सकते हैं। तो ब्राउजर जो है इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ब्राउजर। जैसे गूगल हमारा क्या है, ब्राउजर है। किसी भी चीज को इंटरनेट के माध्यम से खोजते हैं तो गूगल पे जाते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च इंजन भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बता रहा है इसमें क्वेश्चन आपका, ट्रिपल डब्ल्यू, डब्ल्यू 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 का पूरा नाम क्या है, डब्ल्यू 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 का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड, या वेब वर्ल्ड वाइड, या वाइड वर्ल्ड वेब। इसका सही और करेक्ट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ऑप्शन ए इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटी वायरस का कार्य क्या है, आप सभी को पता होगा, या अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको ये सब के बारे में थोड़ा सा हिंट्स किया था। एंटीवायरस का काम क्या है, एंटीवायरस का काम क्या है, वायरस जो कंप्यूटर में रहता है ना उसमें क्या करता है, या फाइल में जो भी वायरस आ जाता है उसको डिस्ट्रॉय अगर वायरस करता है, तो एंटीवायरस डालने से क्या होता है ना, उसको आपको क्या करता है, वायरस हो या किसी भी प्रकार का त्रुटि, उसको क्या करता है, सॉल्व करने का काम करता है। मतलब अगर वायरस आ गया तो एक लाइन में समझो, वायरस को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है, वायरस को हटाने का काम करता है। तो एंटीवायरस का काम वीडियो चलाना नहीं होता है, प्रिंटिंग करना नहीं होता है, टाइपिंग करना नहीं होता है। तो इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरस को हटाने का काम करता है। कौन, एंटीवायरस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने साथियों के साथ भी आप चैनल को शेयर करें, ताकि जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ हमेशा बताते रहता हूँ, जब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है मैं उससे पहले ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ और अपलोडेड करता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है, हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार का मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, या रजिस्टर है। इनमें से जो सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क जो है वो किस तरह का मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। कैश मेमोरी जो होता है वो सीपीयू और रैम के बीच में कॉम्बिनेशन करने का काम करता है, मतलब कैच करने का काम करता है। तो सही और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा क्या क्या आता है, तो आपका आता है एच डी डी आता है, एस एस डी आता है, एस एस डी। ज्यादातर हम लोग जो आज का जनरेशन में यूज कर रहे हैं वो क्या यूज हो रहा है, एस एस डी, जिसको आप सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं और हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कीबोर्ड का उपयोग किसके लिए किया, किसके लिए होता है, कीबोर्ड का उपयोग किसके लिए होता है, प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए भी हम लोग मॉनिटर का उपयोग करते हैं। स्कैनर के लिए, स्कैन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैन, जो डेटा स्कैन करते हैं कंप्यूटर में स्कैनर का यूज करते हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग हो गया, तो सही और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है। क्या है इसका ऑप्शन बी, तो डेटा को क्या करता है, इनपुट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को लगता है कि सर और आसानी से इसको बताया जाए तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी तक तो लग रहा है बहुत ही आसान है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माउस किस प्रकार का डिवाइस, माउस जो है किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या स्टोरेज डिवाइस है, या प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे माउस जो है वो आपका देखिए नीचे से बताते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस तो हो नहीं सकता है, प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं, तो सीपीयू। इसका आंसर ऑप्शन डी तो पहले ही गलत हो गया। अब आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे एस एस डी हो या एच डी डी हो, इसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करते हैं। आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो आउटपुट जो होता है किसमें होता है, मॉनिटर या एलसीडी में। तो ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस भी हमारा ये गलत हुआ।
तो अब बचा ऑप्शन ए हमारा सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मॉस किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? किसी भी डेटा को हम लोग फीड करते हैं, डेटा को डालते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से हमें आउटपुट रिजल्ट प्राप्त होता है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? जहां पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और बचा क्या? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने का तो बात ही नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग जो क्वेश्चन है जिसके हिसाब से, तो हमारा प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज नहीं होगा और कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस भी आपका आंसर गलत। इसका सही और आंसर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बेसिक और एडवांस में सब ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आप सभी को और टफ टफ क्वेश्चन बना के लाने वाला हूँ। थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन है ये। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? कंप्यूटर में अस्थायी डेटा कहाँ संग्रहित होता है? कहाँ पे स्टोरेज होता है? रैम पे, रोम पे या हार्ड डिस्क पे या कैश मेमोरी पे? जो डेटा हम लोग जो भी वर्क करते हैं हम लोग कंप्यूटर पे, जो डेटा को सेव करते हैं, वो परमानेंटली हमेशा जो सेव होता है वो हार्ड डिस्क या एसएसडी ड्राइव पे होता है। हार्ड डिस्क या एसएसडी ड्राइव। इसमें जो ऑप्शन सी है सही और करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर का स्पीड जो है वो किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर का स्पीड कहाँ पे मापा, किसमें मापी जाती है? वोल्ट में, मीटर में या हर्ट्ज में या लीटर में? इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? हर्ट्ज। बाकी आप सबको पता होगा कि वोल्ट और मीटर इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसमें आपका ऑप्शन है, परम 8000 है, क्रे 1 है, डीप ब्लू है या नन ऑफ दी, इनमें से कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे बात किया गया है क्या? देखिए, सुपर कंप्यूटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया भारत का पहला सुपर, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या? तो सुपर कंप्यूटर नाम तो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कौन सा सुपर कंप्यूटर है? परम। परम 8000 जो है वो हमारा सुपर कंप्यूटर। सर सुपर कंप्यूटर है क्या? साइंटिफिक रिसर्च में जो प्रयोग होता है, वेदर फोरकास्टिंग में जहाँ पे यूज करते हैं, वो हमारे क्या सुपर कंप्यूटर है। और यह क्वेश्चन आता है कि सर ये सुपर कंप्यूटर कब आया था? तो सुपर कंप्यूटर जो आया था वो 1991 ईस्वी में, 1991 में पहला भारत का सुपर कंप्यूटर बनके तैयार हुआ था। अब आता सर ये कौन सा कंपनी बनाई थी? ये कंपनी का नाम क्या था? सीडैक था। सीडैक कंपनी जो है, इस कंपनी ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। अब वो कहाँ पे था? किस स्टेट में? तो पुणे। पुणे में इसको, महाराष्ट्र जो पुणे है वहां पे सबसे पहले इस कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था और वो 1991 में बनाया गया था। ओके, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक रिसर्च या वेदर फोरकास्टिंग या मेडिसिन रिसर्च में यूज किया जाता है, उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो आपका परम 8000 है, जो 1991 में महाराष्ट्र का पुणे सिटी में इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था। जो कंपनी था वो सीडैक कंपनी था। एंड करे वन भी हमारा क्या सुपर कंप्यूटर, लेकिन ये अमेरिका का है। एंड डीप ब्लू भी आपका एक सुपर कंप्यूटर है। लेकिन यहाँ पे बात किया गया था कि क्वेश्चन भारत का, तो भारत मतलब इंडिया का जो है वो कौन सा कंप्यूटर था? ये हमारा सही और करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप सभी के पास ईमेल आईडी होता है, तो आप क्यों करते हैं ईमेल का उपयोग? क्यों करते हैं? सिर्फ
ईमेल आईडी से क्या करते हैं आप लोग, डेटा को सेंड करने का काम करते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है गेम खेलने के लिए, तो आपको देख के पता चल रहा है गेम खेलने के लिए ईमेल आईडी का यूज नहीं करते। हाँ, ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करके आप गेम को खेल सकते हैं। और संदेश को भेजने के लिए, इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, संदेश को भेजने के लिए, किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हाँ, ईमेल का यूज करते हैं। फोटो को एडिट करने के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं, प्रिंट करने के लिए बिल्कुल नहीं। इसका जो सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, संदेश को भेजने के लिए, किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ईमेल के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डेटा को आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू के मुख्य कितने भाग होते हैं, सीपीयू के मुख्य कितने भाग होते हैं, ऑप्शन ए 2, 3, 4 5। अगर आप सभी को पता होगा तो आप सभी को अच्छे से, अगर जो पढ़े होंगे उन लोग के लिए तो पता होगा, जो नहीं पढ़े उन लोग को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे सीपीयू का बात करें, सीपीयू को 3 भाग में बांटा गया। सीपीयू को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। कौन कौन सा, तो आपको मैं बता दूं, फर्स्ट एमयू, सेकेंड सीयू और थर्ड ALU। MU का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट होता है, CU का काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट फुल फॉर्म, और ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। MU का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, CU का काम होता है डेटा को कंट्रोलिंग करना, और ALU का काम क्या होता है, कोई भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को करके दिखाने का जो काम करता है, कौन करता है, CPU। इसीलिए CPU को 3 भाग में बांटा गया है। ये आपका सही और करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, जिसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, किसको, सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका पेन ड्राइव है, ऑप्शन बी माउस है, ऑप्शन सी मॉनिटर है, और ऑप्शन डी जो है कीबोर्ड है। इनमें से सही और करेक्ट जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जहां पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस तो और बहुत सारे होते हैं, जैसे बात करें तो HDD भी हमारा क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। SSD भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। CD भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। DVD भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया उसके अनुसार अगर हम देखें तो पेन ड्राइव हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो मैं आप सभी को आज 25 क्वेश्चन को फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि नेक्स्ट मैं आपको MCQ का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आए तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जिनके जिनके पास सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 11, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मैं आपको कमेंट करके बताने के लिए छोड़ दिया था। इसका जो सही और करेक्ट आंसर मैं अभी आपको बता देता हूं। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका 11 था। क्वेश्चन जो था वो कौन सा था, 11। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग जो भी कमेंट में दिए होंगे और मिला लेंगे, ऑप्शन बी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।